राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सबको फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जो कि सभी जानते हैं कि अभी प्रोस्तम मास का मतलब समापन होने वाला है। समापन होने वाला है। अधिक मास का समापन होने वाला है, जो कि बहुत पुण्यमय महीना है। इस पर मंगल कार्य तो कुछ नहीं होते, लेकिन हाँ, सत्कर्म सारे अच्छे कर्म ही होते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो आज अध्याय चलेगा 30वां, उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान श्याम। देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की थी, उनके लक्षण कहिए। नारद जी ने पूछने पर भगवान श्री नारायण बोले कि नारद जी, ध्यानपूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते भगवान बोले कि पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, कुरूप, निर्धन, कंजूस, दुष्टचित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्री गमनी लंपटी क्यों न हो, साध्वी स्त्री से देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा करती है। बाल, युवा तथा युवावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुए तब भी अपने मन में विकार न आने दे, तो वह स्त्री उसके मन शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य को देवता क्या देवता है और क्या गंधर्व सत्य से चल्यमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनों उपरांत भोजन करती है और पति के दुख में दुखी तथा पति की प्रसन्नता में प्रसन्न का अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वह पति के सोने के बाद सोवे, पति के जागने से प्रथम सेया त्याग दें। जो नारी सास ससुर आदि के बड़ों की सेवा करती है, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर के घर से आने वाले द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से न बोले। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावे उसे खाना सती सर्वथा त्याग दे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करे। स्त्री ऋतुकाल में प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य न करे, किसी को स्पर्श न करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी सूर्य पुरुष को न देखे, पहले सूर्य के दर्शन करें और पंचामृत पीवें एवं केवल दूध का ही सेवन करें। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्नचित रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वे अपने पति की बात आदर से सुने और बात न काटे। भोग के निमित्त पति को उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए, पति की प्रसन्न रहे और लड़ाई झगड़ा की बात न करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में न रोए। पति को से नहीं, अपने माता पिता अथवा भाई बहन के घर भी पति से आज्ञा लेकर जाए। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं, उसके पीछे सांस के निकट सोए। दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री श्रृंगार न करे, सादा जीवन बिताए। पुरुष से हंसी मजाक न करे, अकेले और एक वस्त्र में न घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र न जा पूछे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले न खाएं, नग्न स्नान न करें और पति की द्रोह करने वाली स्त्री से मित्रता न करें। एक सतगृहिणी कभी भी उखल, मूसल, देहली, चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि न बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत का पान करे। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूजनीय है। जो पति को कड़क जवाब देती है, वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गिरदड़ी होती हैं। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है, वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेले घूमने वाली स्त्री शुक्री बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब कुछ पति है। अंत सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करें। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए।
स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर एवं अगर स्वर्ग में भी हों तो वे निश्चय ही उनका नरक में पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी न गूथे, इससे उसके मृतक पति को बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान और अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे, अपने पति ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जलदान करे। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। इति श्री प्रोस्तमास महात्मा ने पतिव्रता धर्म निरूपण नाम त्रयोदध्यानम समापन अध्याय 30वां समाप्त होता है। अब अध्याय 31वां पढ़ते हैं। सूत जी बोले कि इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और उनके सुनने की इच्छा से नारायण जी बोले कि हे प्रभु, आपने कासे के संपूर्ण दान को जो विशेष कहा गया है उसका क्या कारण, कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले कि हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वही आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्राह्मण का दान है। वह दान कहाँ से किया जावे जब छोटे ही दान नहीं कर सकते। उसी ब्राह्मण की प्रतिनिधि कांस का संपुट थाल या परात बनवावे, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान करे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेदवादी विद्वान ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार पार्वती जी की महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री शिव जी महाराज जी ने आगे कहा कि ब्राह्मणों की श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रमाण करके फिर बोले कि मैंने इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले कि यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास का महात्म्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित कर्म नहीं करते हैं, वे नराधम है। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्र प्रधुम शतध्रुम यौवनाशच तथा भागीरथ आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री सूत जी महाराज जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी पर परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्मा तेज क्षत्रिय राज्य सुख वैश्य धन शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात हुण आदि मनोभिलाषित वस्तुएं प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास का महात्मा की प्राप्ति को वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान करते हैं। वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों के सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होते हैं। जिस घर में एक ग्रंथ रतन रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा ने श्रवण फल कथन नाम 21तमो में ध्यान समापन अध्याय 31वां समाप्त होता है। आज ये किसी अध्याय 31 अध्याय है जो आज समापन है और पुरुषोत्तम मास का भी समापन है। इसलिए फिर